थेल्स प्रमेय क्या कहता है, आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय को। कहता है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। कहता है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई, एक भुजा है, मान लीजिए बीसी एक भुजा है, इसके समांतर खींची गई, इसके समांतर क्या खींचे हमने, डीई, इसके समांतर एक डीई भुजा खींचे, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये अन्य दो भुजा क्या हो गया, AC और AB। ये जो एक भुजा है इसके समांतर खींची गई रेखा क्या है, DE, जो दो भुजाओं के जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे एक भुजा हो गया AC और एक भुजा हो गया AB, तो AC भुजा पे कहां पे प्रतिच्छेद करती है, E पे, और AB भुजा के DE पर D पे प्रतिच्छेद करती है। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि AD बाय DB इक्वल टू, तो जितना समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब AD बाय DB होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा AE बाय EC। मतलब बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है, AD बाय DB और AE बाय EC। ठीक है, आप इसे एक और बना सकते हैं, इससे आप फॉर्मूला बहुत सा ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, AD बाय ये छोटा वाला और फिर एक बड़ा वाला, AD बाय AB। तो पहले छोटा वाला लिए तो आप क्या लिख सकते हैं, AE बाय AC। ठीक, और बना सकते हैं इससे फॉर्मूला। क्या आप पहले ये नीचे वाला ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, DB बाय AB, और ये छोटा वाला लीजिए पहले, EC बाय AC। बहुत सा फॉर्मूला क्या करते हैं, इससे आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज A है त्रिभुज, ठीक है, A B और C, BC के समांतर रेखा DE खींची गई है। तो BC के समांतर रेखा ये BC है, इसके समांतर रेखा DE खींची गई है, DE खींच दी है। ठीक है, फिर कहता है AB तथा AC से क्रमशः बिंदु DE पर मिलती है। ठीक है, AC और D, AB और AC के D और E पे मिलते हैं। और कह रहा है क्या, AD बटे DB 2/3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालिए। तो चूंकि हम इससे ये कह सकते हैं कि DE जो है समांतर है BC का, ये थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हैं, AD बाय DB, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे AD बाय DB और AE बाय EC, मतलब AD बाय DB और AE बाय EC, AE बाय EC। अब AD बाय DB क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2/3, AE बाय EC, तो क्या AE बाय EC भी कितना निकल गया मेरा, 2/3। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, राइट डाउन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, एक त्रिभुज है ABC और भुजा DE समांतर रेखा है BC का, DE समांतर रेखा है BC का। ठीक है, और AD कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, DB कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, AE कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कह रहा है निकालने। ठीक है, तो आप AC को EC ही रख दीजिए, या AC को आप X लिख सकते हैं। ठीक है, हम AC को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, DE समांतर है किसका, BC का,
तो थेल्स पर में यूज करेंगे, तो थेल्स पर में क्या होता है, AD बाय DB और AE बाय EC, AD बाय DB और AE बाय EC। तो AD का वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है, DB का वैल्यू कितना, वैल्यू ऑफ DB 6, वैल्यू ऑफ AE 4, वैल्यू ऑफ EC x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 इंटू 4, x इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 4 बाय 2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना निकाल दिया आपने, 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, AC। आपसे क्या पूछा जा रहा है, AC। तो AC जब पूछा जा रहा है तो AC को आपने लिख सकते हैं AE और प्लस EC, AE प्लस EC। आप क्या AC को लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC। ठीक है, AE का वैल्यू कितना है, 4, EC का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, x मान के कितना है, 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ AC का मान ज्ञात करें, हमने AC का मान कितना निकाला है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट डाउन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC है और DE समांतर रेखा है BC का, इसको आप D और E लिख सकते हैं। ठीक है, AE कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, निकालेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि DE पैरेलल है BC का, तो थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं AD बाय DB। आप ध्यान से देखेंगे कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। हमने AD बाय AB लिखा है, तो अब जो है आप छोटा बटे बड़ा और फिर छोटा बटे बड़ा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं AD बटे AB और AE बटे AC। ठीक है, AD का वैल्यू कितना है, AD बटे AB का वैल्यू कितना है, 3/4, AE का वैल्यू कितना है, 12 और AC। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3AC इक्वल टू 12 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 बाय 3, ये 4 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, AC का वैल्यू कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर। आते हैं कुछ, प्रत्येक वीडियो के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन देंगे और उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है क्या, DE समांतर BC है और AD का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है EC का वैल्यू निकाले। ठीक है, प्रत्येक वीडियो लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है।